हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। अकाउंट शॉर्ट में लिखते हो। फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं। हमारे फाइनल अकाउंट से संबंधित दो चैप्टर होते हैं। एक होता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और एक होता है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो देखिए, आज हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला पढ़ेंगे। पहले हम फाइनल अकाउंट समझेंगे होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि उसमें एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम कुछ सवाल यहाँ पर लेकर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फाइनल अकाउंट हम लास्ट में बनाते हैं। जब लास्ट हो जाता है, साल खत्म हो जाता है, पूरा ईयर, एक लेखांकन वर्ष खत्म हो जाता है, तब बनाया जाता है। देखिए, साल भर हमने क्या किया, साल भर हमने किया जर्नल एंट्री, जर्नल किया, या एंट्री जर्नल एंट्री, या इसकी जगह हमने सब्सिडरी बुक बनाया। ठीक है, सब्सिडरी बुक में लिख दिया शॉर्ट में। उसके बाद हमने इसी से क्या बनाया, लेजर बनाया। लेजर बनाया और लेजर से हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे चौथी सीढ़ी है। सबसे पहली सीढ़ी क्या है हमारी, सबसे पहली सीढ़ी थी जर्नल एंट्री। उसके बाद हमने दूसरी सीढ़ी पे आया लेजर और तीसरी सीढ़ी थी हमारी ट्रायल बैलेंस। अब चौथी सीढ़ी पे हम आ गए हैं फाइनल अकाउंट। और पांचवी सीढ़ी होगी हमारी विश्लेषण करना, उसका कोई निष्कर्ष निकालना कि हमें लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, हमें आगे क्या करना है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे भी। तो फाइनल अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं आज, चौथी सीढ़ी है हमारा। ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है। देखिए, मैं एक सवाल यहाँ पर लिया हूँ और अभी सवाल बताएंगे। पहले सवाल के बारे में बताता हूँ। देखिए, फाइनल अकाउंट में हमें क्या बनाना होता है। फाइनल अकाउंट में हमें जो है लगभग चार चीजें बनाई जाती है। मैं अभी आज आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ। वैसे चार चीजें होती है। नंबर एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नंबर दो पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या उसके पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। और नंबर तीन पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिख देना पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमने बनाया ही है। ठीक है, बैलेंस शीट हम जो है लिख दिए। अब ये चार चीजें हमें बनाना है। और चार, आज मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप व्यवहार में बताऊंगा। बहुत कम ही जगह बनाया जाता है इसको, सवाल भी कम होते हैं बुक्स में। और आज हम तीन चीज बता रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखिए, सबसे पहले आपको चार चीजें, दो चीजें, तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। दूसरा इनकम, और तीसरा एसेट्स, और चौथा लाइबिलिटीज। आपको ये चार चीजें पता होना चाहिए। इनकम, एक्सपेंसिव, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज, चार चीजें होती हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं आपसे मैं पूछूं कि भाई मुझे प्रॉफिट निकालना है मेरे बिजनेस में, मैं कुछ कर रहा हूँ काम, उसमें बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। तो भाई देखिए, अकाउंटेंसी में तो सबसे आसान तो प्रॉफिट निकालना ही होता है, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे भैया, हमने जितना खर्चा किया है उनमें से हम जितना हमें इनकम हुआ है, जितना हमने माल बेच कर या कहीं से जितना इनकम पाया है उसको लेंगे, और उससे संबंधित जो भी हमने खर्चे किए हैं सभी, उन सबको घटा देंगे। यानी इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू प्रॉफिट। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट का। तो एकदम सिंपल है कि नहीं, इनकम में से हम एक्सपेंसिव को घटाते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो मतलब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सब हमें यही सब करना है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कोई चीज मैंने मान लिया हम कहीं और से बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हमने माल खरीदा, बेचा, सब कुछ किया। तो उसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि बिजनेस में कितने का फायदा या कितने का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर क्या होगा, इनकम हमारी ज्यादा रहेगी और एक्सपेंसिव इनकम से कम रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इनकम कम रहेगा और एक्सपेंसिव ज्यादा रहेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये तो गारंटी है, ये हमें पता है कि हमने हमारा इनकम कम हुआ, खर्चे हमने ज्यादा कर दिए हैं, तो हमारा नुकसान ही होगा। ठीक है, अभी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी है और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। ठीक है, हमें ये चार चीजें पता होनी चाहिए। एक्सपेंसिव क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, एक्सपेंसिव में दो चीजें हैं, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसिव और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। एक है डायरेक्ट एक्सपेंसिव और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ये भी आप समझ लीजिए। यही
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस एक्सपेंसेस को कहते हैं कि जो वस्तु को खरीदने पे या कह सकते हैं क्रय करने पे या क्रय से संबंधित व्यय, जैसे मजदूरी हो गया, वेजेस, कार्टेज हो गया, ठीक है, धुलाई, तो ये सब हो गया हमारे प्रत्यक्ष खर्च, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसिव, प्रत्यक्ष व्यय। और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष जो व्यय है, उसका मतलब होता है कि जो वस्तु को बेचने के लिए या उत्पादन को बेचने के लिए हम व्यापार कर रहे हैं, हमने माल खरीदा, तो ये जो खरीदा है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इससे को क्रय करने में हमें जो खर्चा किया, यानी हमने क्रय किया तो बाहर से माल आ रहा है तो उसके लिए हमने ढुलाई दिया, यानी कार्टेज दिया, ठीक है। और कुछ कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड भी होता है, हमने माल खरीदा तो कैरीज इनवर्ड होगा, ठीक है। फिर हमने उससे संबंधित कुछ टैक्स दिए, उससे संबंधित कुछ और एक्सपेंस हमने किया कि हमें ये माल हमारे पास आ जाए, तो ये सब जो एक्सपेंसिव है ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कि हमने माल बना लिया, अब देखिए माल को हमने कच्चा माल खरीदा, वो भी हमारा एक्सपेंसिव है, वो डायरेक्ट है, लेकिन हम अब फैक्ट्री में ले जाके उसको बेचने के योग्य बना रहे हैं, विक्रय के योग्य बना रहे हैं, तो वो बनाने के लिए जितना खर्चा करेंगे हम, वो सब होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि उसमें वेजेस लगेगा या उसमें मशीनरी का खर्चा लगेगा, और सब मशीनरी खर्चा मतलब वो तो एसेट्स है हमारा, लेकिन जो हमारे डेप्रिसिएशन हो गया या वगैरह हो गया, ये जो है हमारा डेप्रिसिएशन तो वैसे इनडायरेक्ट है, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, वेजेस हो गया, ठीक है, मजदूरी। अब उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, जो इसको बेचने के लिए, जो हमने माल उत्पादित किया उसको बेचने के लिए, जो हमने प्रोडक्शन किया उसको सेल करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है। जैसे सैलरी हो गया, टैक्स हो गया, रेंट हो गया, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का रेंट हो गया, हमने माल बेचा तो उस पर टैक्स दिया है, हमने एम्प्लॉयज को रखा है काम करने के लिए तो उनको हमने सैलरी दिया है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब हमारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। हम सवाल लगाएंगे धीरे धीरे में ये क्लियर तो चला जाएगा कि हमारे पास कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं दोस्तों बताता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा यहाँ पर, इसमें इसको क्या कैसे बनाते हैं। तो देखिए आज मैं ट्रेडिंग अकाउंट का एक सवाल लगाने वाला हूँ, फिर कल प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर एक बैलेंस शीट का लगाएंगे। यहाँ पर कई सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर व्यापार खाता बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और आगे चल के मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और फिर बैलेंस शीट भी बनाना, फिर आगे चल के मैं एक ही सवाल मिलेगा उसमें तीनों बनाए रहेंगे मैं, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसिव को भी लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव या डायरेक्ट इनकम। अब इनकम भी वही है ना, माल बेचेंगे तो हमें इनकम होगा, तो हमारी डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हम जो है बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, उसमें माल खरीद रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, और बेच रहे हैं तो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे जो है, ये सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, हमें सभी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसिव और डायरेक्ट इनकम को लिखना होता है। डायरेक्ट जो एक्सपेंसिव होगा उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के, और जो इनकम है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के। अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव को लिखते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव को उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा उसको हम उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, हम जो है बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक साइड होता है एसेट्स का और एक साइड होता है लाइबिलिटीज का, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो एसेट साइड में सभी एसेट्स को लिखते हैं, और लाइबिलिटीज साइड में सभी लाइबिलिटीज को लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब आएंगे कहाँ से, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसिव हम सभी जितने दुनिया के सभी डायरेक्ट एक्सपेंसिव सबको लिखेंगे, और दुनिया सबसे सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं। हमारे पास जो है सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। मैंने कहा आपसे ना, पहले हम जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस बनाया ना, उसी की सहायता से हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जो भी सभी डायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रखेंगे, और जो डायरेक्ट इनकम होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इन सभी को लिख लेंगे। उसके बाद जैसे हम लेजर बनाते वक्त बैलेंस निकालते हैं कि जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उसके दूसरी तरफ हम बैलेंस सीडी करके लिखते थे ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, उसकी जगह पे जहां हम बैलेंस सीडी लिखते थे, वो सीडी तो लिखेंगे, बल्कि उसके जगह पे लिखेंगे टू
या जो बाई लगेगा या टू लगेगा। देखिए टू लगेगा यानी कि जब डेबिट साइड में रहेगा तो हमारा जो है प्रॉफिट होगा, और जब बाई से हो जाएगा यानी क्रेडिट साइड में आ जाएगा तो हमारा लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि तब वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बाई ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ब्रैकेट में हम सीडी भी लिखेंगे, ठीक है, बाय ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखेंगे, ठीक है। और वही जो ये हमारा सीडी है, यही जब इतना बन जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे, सभी ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट एक्सपेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को छांट कर लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ पर हमें टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, तो इसको जो हम देखिए जब सीडी लिखते थे तो मान लेते हैं टू बैलेंस सीडी आ गया हमारा, किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस आ गया, तो हम अगले वर्ष या अगले महीने में या कहीं और दूसरे तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो अगर टू सीडी है, टू बैलेंस सीडी है, तो बाई बैलेंस बीडी हो जाता था, दूसरे साइड आ जाता था बैलेंस, ठीक है। तो उसी तरह से टू ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बाई, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, टू बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ब्रॉड डाउन, ठीक है, बीडी लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद जो है हम सभी यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सभी को लिखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, किस साइड का कम है, उस हिसाब से फिर से हम बैलेंस निकालेंगे, और उस बैलेंस को जो जो आएगा उसको हम लिखेंगे, अगर बाई आएगा तो बाई, टू आएगा टू, यानी जिस साइड आएगा हमारा वैसे आता तुम्हारा डेबिट साइड में आता है, तभी क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वहां पर लिखेंगे टू या बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आ गया है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इसको हम कैपिटल में जोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट जो है कैपिटल को बढ़ाता है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल को घटाता है, ठीक है। अब इतना हमने समझ लिया। अब बैलेंस शीट बना, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों हम बनाएंगे पहले, उसके बाद हम अगले वीडियो में हम बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमें नेट प्रॉफिट और काम करना है वो सब हम करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा चीज आपको और बताना चाहता हूँ, अभी मैं सवाल बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा।